नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के अवकलज के अनुप्रयोग के तीसरे सत्र में भाग ले रहे हैं। हम लोग आज एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से अंतिम तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि y बराबर log 1 प्लस एक्स है, माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स है, तो x बराबर माइनस ए के लिए प्रांत के प्रत्येक अंतराल के लिए यह एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन के लिए dy dx को हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा है कि नहीं चेक करने के लिए पहले dy dx निकालेंगे। लोग 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट किए तो 1 बटे 1 प्लस एक्स आ गया। इसको u बटे v के रूप में डिफरेंशिएट किए तो ये आपको आ गया 4 बटे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लिए, इसको सिंप्लीफाई किए तो एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स बट इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। साथियों, एक्स का मान माइनस एक्स से बड़ा है, इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर भी 0 से बड़ा है, 1 प्लस एक्स भी बड़ा है, 2 प्लस एक्स भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब पूरे के पूरे 0 से बड़ा है और इसका मान dy dx के बराबर है, यानी dy dx 0 से बड़ा हो गया। dy dx से बड़ा होने का मतलब यह है कि यह हर एक प्रांत में एक वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है x का मान बताइए जिसके लिए यह फलन वर्धमान हो। साथियों, वर्धमान है इसका मतलब dy dx का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो dy dx पहले निकाल लिया, इसको किए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर u इंटू वी के रूप में कर लिए। सिंप्लीफाई किए तो रिजल्ट किया आ गया। फलन वर्धमान है तो dy dx मान 0 से बड़ा होना चाहिए। पहले dy dx को 0 किए, 0 करने से इसके 3 मान आए, 0 2 1। इसको क्रम से सजाए संख्या रेखा पर 0 1 2। अब देखिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में भरेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में भरेंगे तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, यानी ये निगेटिव हो जाएगा। और 2 से बड़ा भरेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएगा। वर्धमान पॉजिटिव होने पर होता है, यानी इस इंटरवल और इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, वर्धमान है, यानी x का मान 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अंतराल 0 से π/2 में y 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा एक वर्धमान फलन है। ये सत्यापित करना है साथियों। तो सत्यापित कर रहा है वर्धमान फलन का मतलब dy dx निकाले तो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो पहले y निकाले, लिखे, इसको dy d थीटा निकाले, dy d थीटा निकाले, u बटे v के रूप में इसको तोड़ दिए। u का डिफरेंस इंटू v माइनस v का डिफरेंस इंटू u बटे v का स्क्वायर माइनस थीटा का हो गया 1। इसको सिंप्लीफाई किए तो आ गया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन निकालिए cos थीटा, 4 माइनस cos थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 0 से π/2 में cos थीटा पॉजिटिव होता है। 4 में से cos थीटा का मान चूंकि 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो 4 में घटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, यानी पूरे के पूरे पॉजिटिव हो गया, यानी dy dx 0 से बड़ा हो गया। अतः ये एक वर्धमान फलन है। जब dy dx 0 से बड़ा हो गया तो एक वर्धमान फलन होगा। नंबर में है, कहता है लॉगरिथमिक फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में एक वर्धमान फलन है, सत्यापित कीजिए। तो मान लेते हैं y बराबर log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, dy dx निकालेंगे तो 1 बटे x हो जाएगा। क्योंकि x 0 से बड़ा होता है 0 से इन्फिनिटी में, तो 1 बटे x भी 0 से बड़ा ही होगा। तो dy dx 0 से बड़ा हो गया, अतः फलन log x एक वर्धमान फलन है 0 से इन्फिनिटी में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है fx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। तो एक f डैश x बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 ये अंतराल दिया हुआ है, माइनस 1 और 1 में क्या होगा, ह्रासमान की वर्धमान होगा। तो x जब 0 भरेंगे तो ये इसमें क्या आ जाएगा, 0 भरने पर f डैश माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि यहां पर ये ह्रासमान है। और इसी अंतराल में दूसरा मान 3 बटे 4 बढ़ते हैं, 0 से बड़ा जाता है, तो यहां वर्धमान हो गया। तो एक ही रेंज में यह ह्रासमान भी है वर्धमान भी है, इसका मतलब यह फलन इस अंतराल में न तो ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। साथियों, ध्यान रखना है, किसी अंतराल में अगर f डैश x का मान किसी मान के लिए 0 और उसी अंतराल में
जीरो से बड़ा भी हो जाता हो और उसी अंतराल में जीरो से छोटा भी जाता हो, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो वह फलन न तो अर्धमान होंगे और न ही ह्रासमान होंगे। 12 का ए 12 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा फलन है जो निरंतर ह्रासमान है। इसके लिए 4 को चॉइस दिया है, y बराबर cos x, y बराबर cos 2x, y बराबर cos 3x और y बराबर tan x। साथियों y बराबर cos x पहले एक एक चॉइस करके देखते हैं। dy dx निकाले माइनस sin x, sin x 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव गुने पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अतः y बराबर cos x ह्रासमान होगा इस अंतराल में। दूसरा है y बराबर cos 2x, dy dx बराबर होता है माइनस sin 2x, इसका मान भी पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव गुने पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यानी यह फलन इस अंतराल में ह्रासमान है। cos 3x का मान लेंगे तो माइनस 3 sin 3x डिवाइड dx हो जाएगा। sin 3x का मान 0 से π/2 में पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। 45 डिग्री के भीतर लेंगे तो ये 30 डिग्री के भीतर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 30 डिग्री के बाद जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इट मींस ये दोनों आ जा रहा है, ये इसका मतलब है ये न तो वर्धमान फलन है और न ही ह्रासमान है। y बराबर tan x, dy dx sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x है तो हर मान के लिए पॉजिटिव भी होगा, 0 से π/2 में sec x पॉजिटिव होता है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी dy dx 0 का मान 0 से बड़ा हो गया, अतः y बराबर tan x जो है 0 से π/2 में एक वर्धमान फलन है। 13 नंबर में कहता है कि किस अंतराल में यह निरंतर ह्रासमान है। तो पहले f डैश x निकालें तो 100 x की पावर 99 cos x 1 का 0 हो गया, 0 से 1 में देखें ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्धमान हो गया। π/2 से π/2 में देखें तो ये इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है माने वर्धमान हो गया। 0 से π/2 में देखें तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है यानी इसमें भी ये वर्धमान हो गया। इसका मतलब यह है कि निरंतर ह्रासमान इनमें से किसी भी फलन में नहीं होगा, यानी चॉइस ए नोट ही सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ए का वह न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान होगा। ए का मान ज्ञात करना है साथियों, अंतराल 1-2 है, इसमें ये निरंतर वर्धमान कह रहा है तो पहले f डैश x निकालेंगे, x² का 2x हो गया प्लस a, वर्धमान होने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2x प्लस a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी a बराबर माइनस 2x। अंतराल 1 से लेकर के 2 तक a का मान भरेंगे तो माइनस 2 आएगा, a का मान माइनस 2 से हमेशा बड़ा आएगा तो a का न्यूनतम मान हो गया माइनस 2। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल है जिसमें f(x) बराबर x प्लस 1/x निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है ऐसा सत्यापित करना है। f डैश x जो है 1 माइनस 1/x स्क्वायर है। f डैश x का मान निकालेंगे तो x का 1 हो गया, 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। f डैश x 0 हो गया तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर हो गया 0, 1 बराबर हो गया 1/x स्क्वायर, यानी x का मान हो गया प्लस माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 1। माइनस 1 से नीचे अगर लेते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाता है और 1 से बड़ा लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, ये दोनों के बीच में नेगेटिव आता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी वर्धमान पॉजिटिव में होगा तो ये वर्धमान फलन होगा -∞ से लेकर के -1 में तथा 1 से लेकर के ∞ में, यानी -1 से लेकर के 1 में नहीं, असंयुक्त अंतराल का मतलब ये दोनों अंतराल में ये वर्धमान फलन होगा। नंबर 16 है f(x) बराबर log sin x है। सिद्ध करना है कि यह 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। तो f(x) दिया हुआ है, f डैश x निकालेंगे पहला स्टेप, log x का 1 sin x, sin x का होता है cos x, cos x sin x होता है tan x। tan x 0 से π/2 यानी पहले अंतराल में tan x पॉजिटिव होता है तो f डैश x 0 से बड़ा हो गया, अतः fx 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। अब यही क्वेश्चन यहां पूछ रहा है log cos x, log cos x 1 cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। साथियों ध्यान रखना ये
कॉटेक्स लिखा हुआ है, cos x बटे sin x कॉटेक्स हो गया है, ये कॉटेक्स है और यहां भी कॉटेक्स है। तो कॉटेक्स 0 से पावर पॉजिटिव होता है इसलिए निरंतर वर्धमान हो गया, और पावर 2 से पावर नेगेटिव होता है इसलिए ह्रासमान हो गया। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ये 17 में log cos x में करेंगे, तो 1 बटे cos x माइनस sin x। प्रश्न को जरा सुधारिएगा, इसमें कहता है कि 0 से पावर 2 में निरंतर वर्धमान नहीं, ह्रासमान होना चाहिए, पावर 2 से पावर वर्धमान होना चाहिए। माइनस sin x बटे cos 10x हो गया, 10x का मान 0 से पावर 2 में पॉजिटिव होता है, अतः ये निगेटिव गुने पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव, अतः ये निरंतर ह्रासमान होगा इस अंतराल में, और इसमें पॉजिटिव आएगा तो इस अंतराल निरंतर वर्धमान होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है कि f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 यह r पर निरंतर वर्धमान फलन है, ये सत्यापित करना है। तो साथियों पहला स्टेप आपको पता है, क्या करेंगे, f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x³ का 3x² माइनस 6x प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में सभी में 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर के टर्म में रूप में आ गया साथियों, इसलिए इसका मान 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा जब होगा तो f प्लस x 0 से बड़ा हो गया, अतः f(x) निरंतर वर्धमान फलन है r पर, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है y बराबर x² e टू द पावर माइनस x किस अंतराल में, ये 4 गो अंतराल है, किस अंतराल में वर्धमान होगा। तो dy dx निकालते हैं u इंटू v के रूप में, x² का 2x हो गया इंटू e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x होता है माइनस e की पावर माइनस x इंटू x², x e टू द माइनस x कॉमन निकल के आ गया 2 माइनस x। अब देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां से यहां तक बच गया ये 2x का मान 0 से छोटा के लिए, x का मान 0 से 2 से छोटा के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 0 से 2 में ये पॉजिटिव होगा, यानी 0 से 2 में ये पूरे डिवाइडेड पॉजिटिव हो गया, निरंतर वर्धमान हो गया, यानी इस चॉइस में 0 से 2 ये सही चॉइस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। साथियों इस तरह से आप इस अध्याय को सफलतापूर्वक बनाए, आप इसी तरह से लगे रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। हम अगले सत्र में 6.3 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।